कि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, विदाउट ट्रेनिंग निकल जाते हैं कई लोग, बिना ट्रेनिंग के बिना सीखे निकल जाते हो और प्लान देते हो, आपके अंदर पावर नहीं है, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है, सामने वाले ने सवाल कर दिया मेरे पास तो पैसा नहीं है, आपके पास आंसर ही नहीं है, कैसे हैंडल करोगे? अब हैंडल नहीं कर पाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे। किसी ने बोल दिया कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, किसी ने बोल दिया मेरी तो फैमिली मना करती है, किसी ने कुछ बोल दिया कि ये तो कंपनियां भाग जाती हैं, इस तरह के ढेरों ऑब्जेक्शंस आते हैं हमारे सामने। अब अगर हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखी है कि कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है, तो आपको आंसर करना नहीं आएगा, आंसर करना नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मेरे दोस्त बंदा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग लेवल पर ही, स्टार्टिंग स्टेज पर ही नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिना सीखे अगर काम करने के लिए उतर जाओगे ना यार, तो नेगेटिव हो जाओगे। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं साथ में कि आप इस ट्रेनिंग को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सुनना यार। हो सकता है आप पॉजिटिव हो, बिल्कुल आपको लगता है नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपकी टीम में हो सकता है यार, है ना। कई बारी क्या होता है कि हो सकता है हम लोगों को पहले से एक्सपीरियंस है, हम में से कुछ लोगों ने जॉब भी करी है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी नेटवर्किंग भी करी है ना, कईयों को अपने बिजनेस फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोगों से मिले हैं, उनको पता है कि हाँ लोग मना करते हैं, लोग ना करते हैं तो वो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन हमारी टीम में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे मेरे दोस्त, जो कि हो सकता है स्टूडेंट हो, जिनको अभी एक्सपीरियंस ही ना हो लाइफ का, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, कुछ गर्ल्स भी हो सकती है जिनको ज्यादा पता नहीं है दुनियादारी का, है ना। तो वो लोग स्टार्टिंग लेवल पे बड़ी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए इस माइंडसेट के साथ सुने आप लोग कि आपने ये सारी चीजें पहले से आप लोगों को पता होंगी, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप अपनी टीम का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हो, ताकि उनको कोई नेगेटिविटी जैसी कोरोना वाली बीमारी ना लगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज क्या है कि बड़े टारगेट्स शॉर्ट टाइम के अंदर बना लेते हैं, है ना। कई बारी क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर हम ये सोचते हैं कि यार मतलब एक होता है ना बिलीफ सिस्टम, हम शुरुआत में ऐसा सा बिलीफ बना लेते हैं कि यार ये इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, मतलब कोई लॉटरी का टिकट हमें मिल गया है जैसे, कि अब तो मतलब पैसा ही पैसा होगा, अब तो पलक झपकते ही बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, अब तो मतलब सिर्फ 2 महीने बाद घर बना लूंगा, अब तो 6 महीने बाद विदेश घूमने चला जाऊंगा, है ना। तो मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये टारगेट्स तो हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन हम किस टाइम में बना रहे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बना रहे हैं। अब इतने कम टाइम के अंदर आप खुद सोच के देखो, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं मिल गई आपको नेटवर्किंग करते हुए, कोई ऐसा आपको लॉटरी का टिकट नहीं मिल गया है कि आज लगाया, आज नंबर आया और अगले दिन पैसा आ गया, है ना, करोड़ों रुपए हो जाएंगे जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त, है ना। आप अगर शॉर्ट टर्म के अंदर बड़े टारगेट्स बना रहे हो, तो आप अपने लिए खुद ही कबर खोद रहे हो। अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं, खुद ही कबर खोद रहे हो, गिर जाओगे उसके अंदर और आपको डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद कि ये तो बंदा डेड हो गया, काम नहीं करता जी। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म के अंदर स्टिक नहीं है, किसी के साथ भी नहीं हुआ, है ना। या जिनके साथ हुआ भी है, कई बार हमें देख के ऐसा लगता है कि यार कोई बंदा आया किसी नेटवर्किंग कंपनी में, हमने कोई मीटिंग अटेंड करी, किसी का हमने कोई स्पीच सुन ली यूट्यूब के ऊपर, वहां पर कोई बंदा बोल रहा है कि जी मैंने तो 3 महीने के अंदर, मैंने तो 2 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए कमा लिया, 5 लाख रुपए कमा लिया, है ना। आप मीटिंग कर रहा था, है ना, उसका ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क था, तो ऐसे लोग तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ 2 ढाई महीने के अंदर इतनी अच्छी इनकम बना लेंगे। अब कई बार एक नए बंदे को देख के लगता है अच्छा इसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा यार, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं क्या हो जाती है हमारे दिमाग में, टारगेट तो बहुत बड़ा बना देती है लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट हम चूज कर लेते हैं, और वो उतने टाइम के अंदर चीज पूरी नहीं होती और बंदा नेगेटिव हो जाता है। एंड लास्ट थिंग क्या है यहाँ पर नेगेटिव होने का स्टार्टिंग स्टेज पे, एक रीजन ये भी है कि कई बार लोग जॉब्स, जो अगर कोई जॉब कर रहे हैं वो जॉब को बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं, है ना। उनको या तो उनके जो प्लान देने वाले हैं, जो उनकी अपलाइन है, वो उनको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि उनको लगता है जॉब छोड़ो यार, सीधा इसके अंदर आओ, है ना। ये कई बार उनकी अपलाइन की तरफ से कुछ ऐसी एडवाइस चली जाती है कि यार जॉब जो क्यों कर रहे हो, जॉब छोड़ के फुल टाइम काम शुरू करो, है ना। अब क्या होता है यहाँ पर टेक्निकली समझने वाली चीज क्या है कि एक बंदा जो जॉब कर रहा है यार, उसकी हो सकता है सैलरी 15 20 30 हजार रुपए हो, जिससे उसके घर के खर्चे चल रहे हो। अब उसने जॉब छोड़ दी, यहाँ पर एकदम से आ गया, उससे टीम बन रही है नहीं बन रही है, उसको ट्रेनिंग लगाने में टाइम लग रहा है, उसको चीजें सीखने में टाइम लग रहा है, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, टीम बनी सिर्फ 2 लोगों की, टीम बनी सिर्फ 4 लोगों की, पैसा आ गया मान लो चलो 10 15 हजार रुपए आ गया, लेकिन उसका खर्चा तो 30 हजार का है, उसका तो खर्चा कम हो गया, है ना। मतलब उसको पैसा कम आया और खर्चे उसके ज्यादा हैं। 1 महीना उसने निकाल दिया, दूसरा महीना निकाल दिया, जॉब छोड़ चुका है, फुल टाइम यहीं पे काम कर रहा है, पैसा पूरा नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा, अगेन नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने
एक रीजन ये भी अपने सामने जरूर रखना है कि भाई इस वजह से भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो प्रॉब्लम है, अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है ना, इस चीज से सेव कैसे करें। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने उनको कुछ ऐसा डेटा देना है जिसमें वीडियोस होंगे, कुछ फोटोज होंगी, कुछ डिटेल्स होंगी, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसको कि वो खुद भी देखें और साथ के साथ अपनी फैमिली को भी दिखा सकें। जैसा कि एक रीजन बताया कि भाई फैमिली और फ्रेंड्स भी नेगेटिव करते हैं, तो उनके पास डेटा हो, उनके सिर्फ बातें ना हो। बातें तो देखो कोई भी कर जाता है यार, है ना। और कई बार जब हम घर पे जाके सिर्फ बात करते हैं, मैं भी अपनी इस टाइम पीरियड को याद कर सकता हूँ कि जब हम घर पे जाके सिर्फ बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई लोग तो इतना पैसा कमा रहे हैं, किसी का 5 लाख का चेक आता है, किसी का 4 लाख का चेक आता है, कोई 10 लाख भी कमा रहा महीने का, तो घर वालों को सुन के लगता है अरे इसने कोई कंपनी कंपनी की मीटिंग अटेंड कर ली और इसका माइंड वॉश करके भेज दिया, हमारा लड़का पागल हो गया, है ना। अब हम इसको करेंगे मना, और वो मना कर देते हैं और हम भी मान जाते हैं। अब अगर दोस्त में आपके पास होगा कोई वीडियो ऐसा, कुछ ऐसी फोटोज, कुछ ऐसे प्रूफ्स, कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जिनको आप दिखा सको, अपने आप भी देखो जिससे आपका भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो, और वही चीज आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को दिखा सको ताकि उनको भी विश्वास हो आपकी बातों पे, तो डेटा जरूर हमने उनको देना है। अगर हम उनको बिना डेटा के भेज रहे हैं उनके घर, तो दोस्त हम मतलब एक ऐसा सैनिक तैयार कर दिया हमने जिसके हाथ में हमने कोई हथियार नहीं दिया और उसको हमने बॉर्डर पे भेज दिया कि अब जाके अब जंग लड़ो, ठीक है। अब एक मान लो एक सोल्जर है, वो विदाउट किसी अपने हथियार के वहां पर चला जाता है बॉर्डर पे, और वो जंग लड़ेगा क्या? वो बातों से जंग लड़ लेगा? जब तक कि उसके पास कोई हथियार नहीं होगा, उसके पास गन नहीं होगी, उसके पास कोई मशीन गन नहीं होगी, है ना, कोई व्हीकल नहीं होंगे, वो कैसे फाइट कर लेगा? सिंपल सी बात है ना। अब हमने उनको खाली हाथी भेज दिया, कोई किताब नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई पिक्स नहीं, कोई डेटा नहीं, तो वो घर वालों को क्या दिखाएगा, क्या बताएगा? बातों से तो जग नहीं जीती जाएगी, कुछ ना कुछ शो करने के लिए होना चाहिए। सेकेंड चीज कि आपने उनको CFAUS और बाकी कंपनीज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी जरूर समझाना है। ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि हमें CFAUS बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाकी कंपनियों से हम कैसे अलग है, बाकियों के प्लान में हमारे पास क्या एडवांटेज आती है, बाकी कंपनी प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है तो वहां पर ग्रोथ कैसे मिलती है, और हम लोग क्राउड फंडिंग के साथ काम करें तो यहाँ पर ग्रोथ कैसे मिलती है। ये कंपैरिजन एक हमने अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको जरूर बताना है, और मैं कहता हूँ 2 से ज्यादा बार उनके दिमाग में ये चीज बैठाओ, ताकि उनको मालूम हो कि जब उनको कोई बोले कि ऐसी ऐसी कंपनी और भी आई थी, या ऐसी कंपनियों में बहुत लोग काम कर चुके, कंपनियां भाग जाती, वो कंपैरिजन करके दिखा सके कि नहीं आप बोल तो ठीक रहे हो, कंपनियां भागती जरूर हैं, लेकिन बात यह है कि देखो हम यहाँ यहाँ इन इन पॉइंट्स के ऊपर बाकी कंपनियों से कितना बेटर हैं। यहाँ पर इनकम कितनी अच्छी आती है, डेली बेसिस पर इनकम आती है, घर रह के काम कर सकते हैं, ढेर सारे ऐसे कंपैरिजन है जो कि आप उनको समझा सकते हो शुरुआती लेवल पर। ठीक है जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म विजन उनका क्लियर करें। उनका लॉन्ग टर्म विजन, उनको सिर्फ 1-2 महीने की गेम खेलना ना सिखाओ, उनको ये सिखाओ कि आप इस बिजनेस को करते हुए, CFAUS को आप करते हुए नेक्स्ट 3 इयर्स में कहां पहुंचोगे, 5 इयर्स में कहां पहुंचोगे। और ना सिर्फ आप उनको बताओ, ये चीज उनको रियलाइज हो और ये चीज वो खुद आपसे पूछें। जब इतना आपने उनके अंदर कर दिया ना कि उनका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो गया, उनको मालूम है कि अब मैं 3 साल बाद इस लेवल पर पहुंचने वाला हूँ, इस लेवल पर पहुंचने वाली हूँ, 5 साल बाद मेरा ये लेवल होगा, तो उनका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होगा, तो वो नेगेटिव नहीं होंगे। प्लस स्टार्ट स्लोली। अब आपकी टीम में एक नया पर्सन है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई खास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, चलो जॉब वगैरह अगर किसी ने कर ली तो कर लिया, कई स्टूडेंट्स भी आते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस नहीं है अभी नेटवर्किंग के अंदर, तो उनको स्लो स्टार्ट करने का आप एडवाइस दो। उनको ये एक्सपेक्टेशन मत दे दो, उनको इस तरह का प्लान बना के मत दो। आप कई बार हम प्लान बना देते हैं उनके लिए कि आप ऐसा करो जी, लो जी डायरी लेके बैठ गए, आप भी बैठ गए और आप उनके साथ करने शुरू हो गए, आपने उनको प्लानिंग देनी शुरू कर दी कि बंदा क्लोज तो हो चुका है, ज्वाइन भी हो चुका है, अब इसको देते हैं प्लान। प्लान में क्या दिया कि भाई इस महीने तू डायरेक्ट में 20 बंदे ज्वाइन करवा ले, इस महीने 40 बंदों की ज्वाइनिंग करवा ले, डायरेक्ट 40 बंदों की ज्वाइनिंग करवा लो। कई होते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं डायरेक्ट 40 लोगों की ज्वाइनिंग करवा लो, डायरेक्ट 20 लोगों की ज्वाइनिंग करवा लो। दोस्त आप उनको पहले ही फिर से वही काम कर रहे हो, अब आप उनके लिए कबर खोद के दे रहे हो, वो गिर जाएगा और उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
ठीक है, 40 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं है, उसके पास कोई इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, अभी तो वो सीखेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, कितने लोग उसको मना करने वाले आएंगे, तो उनको स्लोली स्टार्ट करने की एडवाइस दो कि बेशक आप उनको ये प्लान दो कि चलो इस महीने के अंदर आपने डायरेक्ट 2 ज्वाइनिंग करवानी है, डायरेक्ट 4 ज्वाइनिंग्स करवानी है, ताकि उनके लिए भी ईजी हो, उनको समझना भी ईजी और उस चीज को अचीव भी कर सके। डायरेक्ट 20 लोगों की ज्वाइनिंग, 40 लोगों की ज्वाइनिंग, ऐसा कुछ बोल दिया और उन्होंने अचीव ही नहीं किया, आपने बोला 20 की करवा और वो 2 की भी ना करवा पाया बेचारा, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, बचाने के लिए क्या करना, स्टार्ट उनको स्लो करवाना है, प्लस उनको पार्ट टाइम से फुल टाइम आने के लिए प्रेशर, किसी भी चीज के लिए प्रेशर यार, ठीक है, कि आप फुल टाइम में आ जाओ, है ना, आपको मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जॉब छोड़ दो, इस तरह की चीजें नहीं करनी है ना, उनको प्रेशराइज ना करो। वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, उनको बस सिखाओ ताकि उनका विजन क्लियर हो। जब किसी व्यक्ति का विजन क्लियर होता है ना, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, नेटवर्किंग करने के लिए विजन कैसे क्लियर हुआ, जब मेरे को पता था, मैंने देखा लोगों को, मैंने सीखा बिजनेस को, और मुझे ये क्लैरिटी मिली कि जॉब के अंदर अगर मैं 8 घंटे लगाता हूँ दिन के, 10 घंटे लगाता हूँ दिन के, तो मैं इतना कमा पाता हूँ, वही टाइम अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मैं इससे ज्यादा कमा पाऊंगा। ये चीज की जब मुझे क्लैरिटी मिल गई ना, मुझे प्रेशराइज नहीं किया किसी ने, जब मुझे क्लैरिटी मिल गई खुद ही, तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं इसको फुल टाइम करूंगा। ठीक है, हमने प्रेशराइज नहीं करना, राइट। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके बारे में ये बताना कि हो सकता है उन लोगों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो सकता है वो इसके बारे में एग्जैक्टली ना जानते हो कि ये क्या सिस्टम है, पहले ही बता के तैयार कर देना है। ठीक है, वही वाली बात है कि इम्यून सिस्टम हमने पावरफुल करना है। अब इम्यून सिस्टम पावरफुल करने के लिए हम पहले से बीमारी का थोड़ी वेट करेंगे यार, है ना, हम पहले ये थोड़ी सोचेंगे हमें कोरोना हो जाएगा उसके बाद इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग करेंगे। एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, वो पहले से ऐसी डाइट लेनी शुरू कर देगा, वो पहले से ऐसा काम करना शुरू कर देगा कि उसका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, ताकि कोरोना फोरोना जैसी कोई बीमारी आए तो उसका कुछ ना बिगाड़ पाए, राइट। तो यही चीज आपने भी अपने क्लाइंट को पहले ही बता देनी है कि हो सकता है भाई, अब प्लान तो आपने ले लिया, अब ये भी हो सकता है कि ये आपने प्लान के एग्जैक्टली बाद में कर दोगे तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है। यहाँ प्लान खत्म हुआ, अब आपने उससे बातचीत शुरू करी, वो क्लोज करने के लिए आप उससे बात कर रहे हो या आप उसकी थर्ड पार्टी कर रहे हो, तो आपने उसी वक्त उस अपने क्लाइंट को, नए व्यक्ति को ये चीज साथ के साथ क्लियर कर देनी है कि ब्रदर हो सकता है आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को इसके बारे में प्रॉपर ना पता हो। ठीक है, अब उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी और आप उनसे पूछोगे मैं कर लूं या नहीं कर लूं, तो हो सकता है आपको गलत एडवाइस दे दे। मतलब ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर से ही सलाह लोगे ना डॉक्टर बनने की यार। ठीक है, तो वही चीज है कि आप कभी कभी हम गलत व्यक्ति से राय ले लेते हैं, गलत व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं, तो हमारा डिसीजन रॉन्ग हो जाता है कई बार। ठीक है, ये पहले से हम उनको क्लियर करें और उनको एक जॉब का रूटीन दें। एक जॉब के अंदर जैसे हम रूटीन के में काम करते हैं कि भाई मतलब दिन के 8 घंटे देने ही देने हैं दिन में, और कोई हमने काम नहीं करना जब तक हम जॉब करेंगे, सिर्फ बीच में आधे घंटे का एक लंच ब्रेक होगा, 20 मिनट का एक टी ब्रेक होगा, इस तरह से हमारा पूरा 8 घंटे का एक टाइम पीरियड वहां पर फिक्स होता है। इस तरह के जॉब रूटीन के साथ अगर आप करोगे तो आप अचीवमेंट्स भी लोगे, आप अच्छी इनकम भी बनाओगे, और मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक रूटीन को फॉलो कर रहा है। कई बारी गलती क्या होती है, लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं नेटवर्किंग के अंदर, है ना, मान लो आपके साथ CFAUS में कोई ज्वाइन हो गया, ठीक है, अब वो ज्वाइन तो हो गया, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या आ गया, उसकी पहली बात जो विजन है वो क्लियर नहीं है, शॉर्ट टर्म पे उसने अपने टारगेट्स बना लिए, अब साथ में उसका कोई रूटीन भी नहीं है ना, सुबह जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी काम कर रहे हैं, कुछ भी टाइम का पता नहीं है, किसी से बात कर ली तो कर ली, नहीं करी तो पूरा पूरा दिन निकल गया, फोन पर लगे हुए हैं, है ना, यूट्यूब चला लिया, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, 8-9 घंटे ऐसे ही निकाल दिए, रूटीन ही नहीं है कोई। तो उनको एक जॉब का आप रूटीन देना शुरू करो कि भाई दिन के 8 घंटे सीरियसली आपने निकालने हैं, या अगर कोई पार्ट टाइम भी कर रहा है तो उसको दिन के 2 घंटे सीरियसली कैसे निकालने हैं, उन 2 घंटे में क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, ये हमने उनको बताना है, तभी उनका जो वो नेगेटिव होने से वो बच पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज देखो मतलब उल्टा तो हमेशा होता ही है यार, है ना, कहते हैं ना बड़ी अच्छी चीज है कि अगर हम अच्छी आदतें नहीं डालेंगे, बुरी आदतें तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, है ना, जल्दी उठने की आदत नहीं डालेंगे तो देरी से उठने की आदत तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे तो मॉर्निंग वॉक पे ना जाने की गंदी आदत तो ऑटोमेटिकली पड़ जाती है, राइट। तो अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, तो ये हमें डालनी पड़ेंगी, नहीं डालेंगे तो बुरी तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी यार। ठीक है जी, और साथ के साथ उनको मतलब एक नेगेटिविटी को पॉजिटिव मैनर में सुनने के लिए भी उनको तैयार करें, इसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं बुक्स। ठीक है, मतलब अगर वो बुक्स पढ़ रहे हैं तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि देखो रिजेक्शन तो इस बिजनेस में मिलती है यार, ठीक है,
लेकिन अगर वो बुक्स पढ़ते हैं, उनको ये नॉलेज मिलती है कि यार अगर हम 10 लोगों को जाकर के प्लान देंगे तो 2 हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, 2 हमारे साथ काम करने के लिए जुड़ जाएंगे। तो उसका एक दूसरा मतलब ये भी तो है कि 8 हमें मना करेंगे। मतलब उसमें भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट तो है ना कि 8 मना करेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव मैनर में वहां पर फ्रेम कर दिया गया, तो किसी को भी ये नहीं लगता कि ये कोई नेगेटिव चीज है। उनको लगता है ठीक है, दिस इज रूटीन, ठीक है, ये एक रूल है और इसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। तो हमने भी उनके साथ अगर कोई नेगेटिव चीज भी हमने शेयर करनी है तो एक पॉजिटिव फ्रेम के साथ हम उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको उस चीज में से एक सीख भी मिल जाए और उस बात से वो लोग नेगेटिव भी ना हो। राइट जी। उसके बाद उन लोगों को मतलब सेव करने के लिए और आप क्या कर सकते हो कि आप उनको इस चीज का विश्वास दिला सकते हो कि आपको सपोर्ट करने के लिए हम पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ खड़े हैं। मतलब उनको आप ये विश्वास दिलवाइए कि आप अकेले नहीं है। एक नया व्यक्ति आता है, वो अपने आप को कभी कभी अकेला फील करता है कि चलो मैंने काम तो शुरू कर दिया, अब ज्वाइनिंग भी कर ली, उसने 13,500 भी दे दिया, आईडी भी लग गई, सब कुछ हो गया। अब उसने काम शुरू किया तो वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है। तो हमेशा उसके साथ मिलते रहें, उससे बात करते रहें, ताकि उसको ये महसूस हो कि भाई उसके साथ एक पावर जुड़ी हुई है, उसको एक कॉन्फिडेंस रहे कि उसके साथ एक एक्सपीरियंस व्यक्ति है। मतलब आपको इसी रूप में ये एलीट ग्रुप भी तो मिला है। एलीट ग्रुप क्या है? ये कॉम्बिनेशन है इस तरह के लीडर्स का जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं भी हूं, मेरे पास भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, नेटवर्किंग का, जॉब्स का, है ना। साथ के साथ प्री सर भी हैं, ओशन सर भी हैं, मनिंदर सर हैं, सोनिया मैम है, सुमन मैम है, भीराराम सर है, कितने ही एक्सपीरियंस लीडर हैं, गुरप्रीत सर हैं, कितने लोग हैं जिन सब का आप एक्सपीरियंस यहाँ पर एक साथ आपको मिलता है और साथ में आपको उनका सपोर्ट भी मिलता है। तो अपने व्यक्ति को आप अपने जो क्लाइंट है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपके साथ अभी एक नया व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, उसको इस चीज की पावर फील करवाएं, उसको साथ में इस चीज का कॉन्फिडेंस दे कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, एक पूरे एक्सपीरियंस के साथ हैं। साथ के साथ अपने नए व्यक्ति को हमेशा एक थर्ड पार्टी अप्रोच जरूर करवाओ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कई बार लोग गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वो खुद ही मिलते हैं, खुद ही प्लान देते हैं, खुद ही क्लोज भी कर देते हैं चलो कभी कभार, और उसके बाद कोई थर्ड पार्टी नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते हैं। अब सामने वाला बंदा जो है, आप एक बार उसकी जगह अपने आप को रख के देखो, उसके लिए CFAUS क्या है? मतलब सिर्फ आप हो। उसके लिए CFAUS क्या है कि चलो 12:30 बजे ट्रेनिंग हो जाती है। तो एक थर्ड पार्टी अप्रोच भी तो मिलनी चाहिए। एक थर्ड पार्टी अप्रोच मींस कि वो आपको जानता है, आपके अचीवमेंट्स को जानता है, लेकिन आपके जैसे 2 4 5 लोग, 10 लोग और भी तो उसको नजर आए कि यार ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये भी अच्छा पैसा कमाते हैं, ये भी अच्छा पैसा कमाते हैं, इनकी अचीवमेंट्स हो गई हैं, कोई मतलब किसी टूर पे जा चुका है। तो इस तरह की थर्ड पार्टी अप्रोच करवाना बहुत जरूरी है। और इस तरह की चीजें कैसे होती हैं? जब आप उनको सक्सेसफुल लोगों से मिलवाते हैं। ठीक है जी। और साथ के साथ आपने क्या करना है कि अपने जो भी प्रोस्पेक्ट हैं, आपके जो भी न्यू पर्सन्स होते हैं, जो ज्वाइन हो चुके होते हैं, हमेशा उनको बड़े फंक्शंस का, मीटिंग्स का पार्ट बनाएं। उनको उसमें ले करके जाए। जब भी कोई मीटिंग होती है, आपकी सीनियर अपलाइन कोई मीटिंग कर रही है या कंपनी ऑर्गेनाइज्ड कोई मीटिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो वहां पर उनको अपने साथ जरूर लेकर के चलें। क्योंकि यहाँ पर काम क्या करता है? माहौल काम करता है मेरे दोस्त। ठीक है। अब क्या होता है कई बारी कि आपने जिस बंदे को अपने साथ ज्वाइन करवाया, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, चलो काम भी कर रहा है, लेकिन समटाइम्स उसको एक चीज फील होती है कि यार कहीं सिर्फ मैं या सर या कुछ ही थोड़े से लोग ही तो नहीं कर रहे। ठीक है। माहौल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और माहौल अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पर उसको एक हेल्दी कंपटीशन भी नजर आता है। ठीक है। वो मान लो किसी मीटिंग में आपके साथ गया, बड़ी मीटिंग में, किसी सेमिनार में, किसी बड़े फंक्शन में आपके साथ गया है, तो वहां पर पहली बात माहौल उसको नजर आ रहा है कि यार मैं ही नहीं, कितने सारे और भी लीडर्स यहाँ पर घूम रहे हैं, लोग अच्छे सूटेड बूटेड हैं, कोई अच्छी गाड़ियों में आ रहा है। ठीक है। उनको देख देख के उसका खुद का विजन जो है वो क्लियर होता रहता है, उसके खुद के नए ड्रीम्स बनते रहते हैं कि अच्छा यही काम करते करते लोग इस लेवल पर पहुंच गए यार। इतनी अच्छी स्पीच मान लो किसी ने दी है स्टेज पर जाकर के, या किसी ने मीटिंग में एक बहुत अच्छी वहां पर स्पीच दी है, उनको क्लैरिटी मिलती रहती है। ठीक है। तो उनको इस तरह के बड़े मीटिंग्स में, सेमिनार्स में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो नेगेटिव ना हो। ठीक है जी। और साथ के साथ उनके साथ क्या डिस्कस करें? आप अचीवमेंट्स डिस्कस करें और उनके टारगेट्स बनाएं, ताकि उनके टारगेट्स बनते रहें। देखो, अचीवमेंट डिस्कस करोगे, मान लो आप किसी थर्ड पर्सन की या आपकी अपलाइन की या किसी भी आपके लीडर की, जो भी है ना पूरे ग्रुप के अंदर, उनके आप अचीवमेंट्स को डिस्कस करोगे तो उनके कई बारी उन चीजों को सुनते ऑटोमेटिकली टारगेट बनते हैं। अभी प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल यार। ठीक है। जैसे मतलब मान लो अगर जब मैं था शुरुआत में, जब नेटवर्किंग में मैं आया था, या जो भी कुछ पुराने लीडर्स होंगे उस बात से रिलेट कर लेंगे कि जब भी हम किसी नेटवर्किंग में शुरुआत में नए होते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जब हम दूसरे लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं,
कि तेरे को पता है वो जो सर है उन्होंने ऐसे ऐसे करके अभी एक गाड़ी ली है, तेरे को पता है ये जो सीनियर अपलाइन है ये, या फिर ये जो सर वहां पर दिल्ली में रहते हैं उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले इतना बड़े लोगों का सेमिनार किया, 1500 लोगों की टीम को वहां पर बुलाया। ठीक है, इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं उनको जब हम डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, अपने नए लोगों के साथ, तो उनके टारगेट्स बनते हैं। ठीक है, उनके खुद के टारगेट अपने आप भी बनते हैं और आप भी उनको टारगेट वही अचीवमेंट्स को डिस्कस करते करते उनको वो टारगेट्स दे सकते हो, और यही टारगेट्स उनके लिए एक रोड मैप का काम करते हैं। जब उस रोड मैप पे चलेंगे तो उनको कोई नेगेटिविटी उनके रास्ते से नहीं हटा सकती। ठीक है जी, नेक्स्ट हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लेटर स्टेज, मतलब काम करते करते उनको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद भी नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और ये चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है यार। लोग हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, सक्सेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ के साथ दोस्तों फेलियर्स के बारे में और नेगेटिविटी के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पहले से मालूम होगा, तो हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लीडर्स, इनमें मैं भी अपने आप को मानता हूँ, मुझे चीजें मालूम नहीं थी शुरुआत में, है ना, सीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जिस कंपनी में मैं था मेरे को ये चीजें मालूम नहीं थी, तो ये गलतियां कर बैठा मैं भी, और उस वजह से कम 2.5 साल मेरे वेस्ट हो गए। 2.5 साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर किसी व्यक्ति का अगर 2 महीने इनकम ना है तो उसको पता नहीं ऐसी अंदर मतलब मचने लगती है ना खलबली सी कि यार ये क्या हो गया, मेरे को पैसा नहीं आ रहा। दोस्तों मेरे 2.5 साल वेस्ट हो गए क्योंकि मुझे इन चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं थी कि कोई बंदा नेगेटिव भी हो जाता है, और नेगेटिव अगर हो जाता है तो उसको ठीक कैसे करें, और नेगेटिव ना हो ऐसा हम क्या करें, ये चीजें मालूम ही नहीं थी, या फेलियर कैसे आ जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेटर स्टेज पे 1, 1.5, 2 साल बाद, मैंने अपनी टीम के अंदर भी ये चीजें देखी हैं कि लोग 1, 1, 1.5, 1.5 साल काम करने के बाद भी नेगेटिव हो जाते हैं। वो क्यों नेगेटिव होते हैं, उसके बारे में रीजन है सबसे पहला कि उनका लॉन्ग टर्म विजन जो है वो क्लियर नहीं होता है। काम तो शुरू कर दिया, काम करते करते 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, लेकिन विजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म पे क्या करना चाहते हैं क्लियर ही नहीं हुआ। वो किस गेम के ऊपर खेल रहे हैं कि मुझे इस महीने इतना पैसा आ जाए, बस इतनी सी गेम के ऊपर वो लोग खेल रहे हैं, खेलते खेलते चलो उनको 6 महीने, साल, 1.5 साल निकल भी जाता है, हर महीने वो पैसा भी बना लेते हैं, किसी को 20-30 हजार रुपए महीने का, वो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर नहीं है। टीम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, टीम में कोई नीचे नेगेटिव हो जाता है या कोई भी चैलेंज आ जाता है और वो छोड़ देते हैं, खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो कारण उसके पीछे क्या है कि उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म विजन, अपने नेक्स्ट 5 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स उनको प्लान ही नहीं किया कि ये काम करते करते मैंने पहुंचना कहाँ है, वो बस चल रहे हैं, हर एक महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस महीने में कोई इतना बन जाए बस। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपने, आपने खुद के लिए, ये चीज आप लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, क्योंकि हम में से भी बहुत सारे लीडर्स अभी ऐसे ही होंगे जिनको अभी काम करते करते 4, 6, 10 महीने हो गए, लेकिन फिर भी ये स्टेज आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई अपने लॉन्ग टर्म विजन को आज फिर से रिव्यू करें कि आने वाले 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। राइट, साथ के साथ टाइम टेबल का ना होना। ठीक है, टाइम टेबल अगर नहीं है ना तो आप लोग मतलब अपने डे को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई टाइम टेबल बना ही नहीं है तो इट मीन्स आप हो सकता है सुबह के 9 बजे भी उठ रहे हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपना काम ही ना करते हो। ठीक है, अगर टाइम टेबल बना होगा, लॉन्ग टर्म पे लोग नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि टाइम टेबल बनाए बिना ही काम चल रहा है कई लोगों का, है ना, काम चल नहीं रहा एक्चुअली, उसको मैं बोलूंगा कि काम नहीं चल रहा उन लोगों का, और वो बस ऐसे टाइम पास करी जा रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम टेबल तो है नहीं, सुबह कब उठना है, कब काम स्टार्ट करना है, पूरे दिन क्या क्या करना है, किस किस से मिलना है, नो टाइम टेबल। विदाउट टाइम टेबल काम करेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। उसके साथ साथ कोई टारगेट्स नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बिना एक्साइटमेंट के काम कर रहे हैं। दोस्तों नेटवर्किंग काम है एक्साइटमेंट का, यहाँ पर आपके अंदर जोश जो है ना 24/7 होना चाहिए, आपके अंदर इतना जोश होना चाहिए, इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि किसी के साथ भी अगर आप बैठो तो वो भी आप की तरह एक्साइटेड होकर के आपके साथ उठे। ठीक है, अब जब खुद ही एक्साइटमेंट नहीं है, खुद ही मुरझाए से हो, खुद ही मतलब कोई टारगेट ही नहीं है, जब टारगेट नहीं है तो एक्साइटमेंट कहां से होगी, है ना। अब एक्साइटमेंट लोगों के अंदर आती है फ्यूचर को देख करके, मैं आपको सही बताऊं, देखिए जब आप काम कर रहे हो, आपको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि भाई आने वाले 6 महीने के अंदर मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, इतनी मेरी इनकम होगी, 1.5 साल के बाद मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद ये घर मेरा होगा। ये सारी चीजें, ये टारगेट्स, ये सारे के सारे विजन क्या करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म चीज मतलब हमें पता है कि इतना टाइम तो लगेगा, लॉन्ग टर्म मींस टाइम एंड टारगेट्स मींस उस टाइम के अंदर क्या अचीव करना है। तो ये दोनों चीजें हमें क्लियर है, हमारे को हमारा टाइम भी क्लियर है, हमारे को हमारा टारगेट भी क्लियर है, तो एक्साइटमेंट होगी। और एक्साइटमेंट अगर नहीं है, टारगेट्स ही नहीं तो एक्साइटमेंट कहां से होगी, जब एक्साइटमेंट नहीं है तो ये एक्साइटमेंट ट्रांसफर कहां से होगी, और जब ट्रांसफर नहीं होगी एक्साइटमेंट तो आप खुद ही सोच लो
कि आप भी नेगेटिव, आपकी टीम भी नेगेटिव, और कुछ टाइम के बाद पूरा बिजनेस लॉस। ठीक है। लो परफॉर्मेंस, एक बड़ा रीजन ये भी है कि कई बार लॉन्ग टर्म पे लोग इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं, उनकी खुद की परफॉर्मेंस जो है वो लो रहती है। मतलब काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब महीना दर महीना निकलता जा रहा है, एक हफ्ता निकल गया जी, एक महीना निकल गया करते करते, 2 महीने निकल गए करते करते, 6 महीने निकल गए, परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है, काम हो ही नहीं रहा है, टीम में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, टीम आगे बढ़ी नहीं रही है, कोई इनकम नहीं बन रही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, लो परफॉर्मेंस। ठीक है। परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी तरह से आंकी जाती है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स से, कि आप डायरेक्ट में कितनी ज्वाइनिंग्स करवा रहे हो, आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस है। जब ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है इनकम तो बढ़ेगी यार। ठीक है। अब ऐसा तो कोई नहीं होता कि हाँ, कई लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, वो पॉइंट मेरे को याद आ गया कि लोग सिर्फ 3,000 लेकर के ज्वाइनिंग करवा रहे हैं यार। ठीक है। उसमें भी दोस्तों आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आप 3,000 के साथ ज्वाइनिंग करवाते हो, वेरी गुड, लेकिन साथ के साथ आप अपना डोनेशन साइकिल भी तो कंप्लीट करो। आप 13,500 रुपए कमा रहे हो, आप मतलब 10,500 रुपए उनसे ले रहे हो, 52,50 आपका है, आप अपनी इनकम भी तो बनाओ। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ विदाउट डोनेशन ही आइडियाज लगा करके छोड़ देते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस, यही वाला पॉइंट आएगा, और वो लोग गारंटी के साथ मैं कहता हूँ नेगेटिव हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि वो पहले ही काम ऐसा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ही लो है, पैसा ही नहीं आएगा तो कहां से काम करेंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस को आंकने के लिए नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स और आपकी इनकम कितनी बन रही है, इन दोनों फिगर्स के ऊपर आपको काम करना जरूरी है। ठीक है जी। तो अगर परफॉर्मेंस लो है अभी भी, तो उसको बढ़ाने के लिए आप नए नए आइडियाज अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके ले सकते हो, अपने प्लान को अच्छी तरह से करना सीखो, सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। एक और बड़ा रीजन क्या है कि लोगों का रेगुलर ना होना, फंक्शंस में, ट्रेनिंग्स में, ऑफिस में, मतलब लोग रेगुलर ही नहीं होते, मन किया तो आ गए, मन किया तो नहीं आए, है ना। हो सकता महीने में एक बार आ गए, हो सकता 2 महीने में एक बार आ गए किसी फंक्शन ट्रेनिंग में, और मन किया तो नहीं आया। अभी बहुत सारे लोग देखो यहाँ पर, इस ट्रेनिंग से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी कितने लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। अब ये जो स्पेशल ट्रेनिंग है, जिससे एक्चुअल में आपको सीखने को मिलता है, जिससे एक्चुअल में आपको ये पता लगता है कि इस बिजनेस में मैं लॉन्ग टर्म कैसे जाऊंगा। और मैं बहुत ज्यादा फिर से अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को कि अभी तक आप लोग मेरे साथ बने हुए इस ट्रेनिंग के अंदर यार, तो इट मीन्स कि आप लोग सीरियस हैं, आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो कि देखो, ये जो पॉइंट आया, इसी पॉइंट के ऊपर उन लोगों का रिलेशन बन जाता है कि रेगुलर नहीं है ट्रेनिंग के अंदर, रेगुलर नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव होने की तैयारी की जा रही है। ठीक है जी। साथ के साथ क्या करना है कि हमें हमेशा टच में रहना है, अपने सीनियर्स के, सिस्टम के, है ना, जो भी आपके अपलाइन है उनके साथ टच में रहना है, अकेले काम नहीं करना। कई लोग अकेले रहना बड़ा पसंद करते हैं, काम करना शुरू कर दिया, अब काम चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो अकेले ज्वाइनिंग करवाऊंगा, मैं तो खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं ही करके दिखाऊंगा। अरे एक्सपीरियंस नहीं है मेरे दोस्त, इस टाइम पे प्रूव नहीं कर सकते आप। ठीक है। शुरुआत में जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है ना, तो आपको सहारा लेना ही पड़ेगा, आपको आपकी अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अकेले रह करके कर लोगे, तो दोस्त आप गलती कर रहे हो, आप भी अपने आप को लॉन्ग टर्म पे नेगेटिव करने वाले हो। और सहारा लेने के लिए कौन सा पैसे लग रहे हैं, सीनियर के साथ बात करने में, सिस्टम के साथ ट्रेनिंग लगाने में कौन सा पैसे लग रहे हैं, फ्री में बात करने को मिल रहा है, फ्री में ट्रेनिंग लगाने को मिल रहा है, उनका साथ लो, उनके साथ अपने लोगों को अटैच करवाओ, अकेले काम ना करो, ना तो आपके लोग नेगेटिव होंगे ना ही आप नेगेटिव होंगे। इसलिए इस चीज को भी आज से गार्ड बांध लो कि आपको, अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हो, ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अकेले अभी काम नहीं कर सकते मेरे दो। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप किसी का सहारा लेकर के काम कर रहे हो। ठीक है। सीखने के लिए तो करना पड़ता है ना यार। अगर एक स्टूडेंट स्कूल में जाए और ये सोचे कि नहीं नहीं मैं तो अकेले पढ़ाई करूंगा, टीचर का तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, तो बच्चा कभी पास नहीं हो सकता। उसको चाहे ट्यूशन लगना पड़े, चाहे टीचर के पास स्कूल में जाके पढ़ना पड़े, किसी ना किसी सहारे की तो उसको जरूरत पड़ेगी अगर उसको एग्जाम क्लियर करना है तो, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी ध्यान दें। और एक और चीज क्या है कि अपना जैसे डिड नॉट लर्न टू प्रेजेंट पावरफुली, कई बार लोगों को अंदर ना जो प्रेजेंटेशन करने की स्किल्स है वो ही नहीं आ पाती हैं। ठीक है। उनको सिर्फ प्रेजेंटेशन देना आता है, प्रेजेंटेशन दे करके सामने वाले के दिमाग में क्या जाना है वो उनको फिट ही नहीं करना आता। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है लोगों के नेगेटिव होने का। इसके पीछे कारण क्या है ना, कि जब भी ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग को सिर्फ सुनते हैं, ट्रेनिंग को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ट्रेनिंग को समझते नहीं है, ट्रेनिंग में किस बातों को कैसे बताया जा रहा है उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाता। और जो ध्यान नहीं जाता, उन चीजों को सीखते ही नहीं है, तो सामने उसका रिजल्ट भी वैसे निकलता है। प्रेजेंटेशन दे देते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन में पावर नहीं आ पाती, प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को जोड़े रखें, अपने साथ टीम को चलाएं। और जब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके अंदर, ना वो पावर होती है,
तो धीरे धीरे करके क्या होता है, टीम भी धीरे धीरे करके नेगेटिव हो जाती है, टीम छोड़ देती है, आपका भी मोरल डाउन हो जाता है और आप भी नेगेटिव होकर छोड़ देते हो। इसलिए हमेशा जब भी प्रेजेंटेशन करें पावरफुली करें यार, आपके अंदर दम है, ठीक है, आपके अंदर वही दम है जो हम सबके अंदर है यार, भगवान ने सबके अंदर एक ही जैसी एनर्जी दी है, एनर्जी सभी के अंदर है, एनर्जी बस आप लोगों को सामने लेकर के आनी है, ठीक है। वो होगा तभी जब आप अच्छे से सभी चीजों को सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। कई लोग लिटरेचर को यूज नहीं करते हैं, बिना पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो मैं बोलूंगा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। देखो ये बिजनेस भी पोटेंशियल रखता है आप लोगों को महीने का 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख कमा के देने का। एक महीने का इतना आप कमा सकते हो नेटवर्किंग करते करते, हमारे साथ ये काम करते करते, CFA करते हुए, ठीक है। अब जब ये बिजनेस आपको महीने का 5 लाख भी कमाना सिखा सकता है, महीने का 1 लाख भी कमाना सिखा सकता है, महीने का 50 लाख भी कमाना सिखा सकता है, तो इस बिजनेस को सीख के करोगे तभी तो देगा। अब लोग एक नौकरी जहां पर उनको जो जॉब लगती है 50-60 हजार की सैलरी लेने के लिए भी यार वो लोग सीखते हैं। उनको अपनी जिंदगी के 12 साल स्कूल में देने पड़ते हैं, फिर 3 साल कॉलेज में देने पड़ते हैं, 2-4 साल यूनिवर्सिटी में देने पड़ते हैं, तब जा करके जॉब मिलती है। वो 50-60 हजार की इनकम लेने के लिए लाइफ के कम से कम 22-25 साल लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो 50-60 हजार की सैलरी मिलती है। पढ़ाई करनी पड़ती है ना, लिटरेचर तो वहां पर भी होता है, किताबें तो वहां पर भी होती, पढ़नी पड़ती है, घोट घोट के अंदर डाल। ये आपको महीने का लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख दे रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर लिटरेचर नहीं पढ़ते, लिटरेचर यूज ही नहीं करते। थोड़ी सी तो किताबें यार, है ना, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड, सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, ये किताबें आप पढ़ो। कितना मजेदार बुक्स हैं यार ये, आप पढ़ेंगे आपको खूब मजा आएगा इन किताबों को पढ़ते हुए। आपको फील होगा कि यार आप कुछ नया सीख रहे हो, आपको फील होगा कि हाँ यार ये चीजें तो मेरे साथ हो रही थी, आप आपको ये भी फील होगा कि ये मेरे साथ हो रहा था, इन चीजों का मुझे आंसर मिल गया, अब मेरे साथ ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब पढ़ोगे तभी तो होगा। कई लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं मैं महीने का 5 लाख कमाऊंगा, महीने का 2 लाख कमाऊंगा, लेकिन पढ़ाई करने की जब बात आती है, जब किताबें पढ़ने की बात आती है, जब सीखने की बात आती है, तो वहां पर वो किनारा करके साइड हो जाते हैं कि नहीं नहीं यार किताबें क्यों पढ़नी। वो मतलब अभी भी मैं बताऊं आप लोगों को, ये कहीं ना कहीं अभी भी बिलीफ सिस्टम में दिक्कत है। किताबें पढ़ने से अगर परहेज कर रहे हो तो बिलीफ सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कत है। आप अभी भी इस बिजनेस को एक लॉटरी की तरह ले रहे हो यार, कि हाँ काम करना शुरू कर दिया, आईडी लगा दी, 4 बंदे ज्वाइन भी तो करवा दिया, अब तो पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्त ऐसा नहीं होगा, पैसा पैसा होगा लेकिन जब आप प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो करोगे, आप लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है जी। और कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स बहुत जल्दी मिल जाने की वजह से, थोड़ी सी अचीवमेंट्स जल्दी मिल जाने की वजह से भी दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि मतलब पंख निकल आते हैं, है ना, थोड़ी सी अचीवमेंट जल्दी हो गई। कोई बंदा है जिसने महीने की लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के लिए 2.5 साल लगा दिए यार, ठीक है। और हो सकता है कोई ऐसा आए जिसकी किस्मत अच्छी हो, जिसके नीचे कुछ अच्छे बंदे जुड़ जाएं, और वो 2.5 लाख की एक अच्छी इनकम पे पहुंचने के लिए, लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के लिए हो सकता है 3 महीने लगाए। अब एक पहुंचा 2.5 साल में और एक उसी लेवल पे पहुंच गया 3 महीने में। वो किस्मत अच्छी थी, लोग अच्छे मिल गए, इस वजह से पहुंच गया। अचीवमेंट हो गई क्विक, तो इतने क्विक अचीवमेंट से जब वो दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करता है, अरे वो तो 2.5 साल में पहुंचा, हम तो देखो 3 साल में पहुंच गए, है ना। ये वाली चीज जब अंदर आती है कि वो मतलब एक तरह की ईगो आ जाती है, ईगो आने से क्या होता है हमारे पंख निकल आते हैं। और जब पंख निकल आते हैं ना तो हम उड़ान भरनी शुरू कर देते हैं, और उड़ान भर के हम निकल जाते हैं अपने ट्रेनिंग सिस्टम से बाहर, अपने सारे सिस्टम से बाहर। पंख बड़े बड़े हो जाते हैं। अब पंख इतने बड़े हो जाते हैं कि जब कोई बोलता है कि ट्रेनिंग में आ जाओ, तो पंख टकराते हैं दरवाजे से अंदर आते हुए कि अब ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, ले हम थोड़ी जाएंगे ट्रेनिंग में, ये कौन कौन सिखाएगा हमें यार, ये तो खुद ही लाख रुपए पे नहीं पहुंचे अभी, या तो लाख रुपए पे पहुंचे भी तो इनको 1 साल लग गया, इनको 1.5 साल लग गया, और हम 3 साल में 3 महीने में पहुंच गए, तो हमें कौन सिखाएगा लाख रुपए कमाना। मतलब क्विक अचीवमेंट हो गई, बड़ी जल्दी हो गई अचीवमेंट, छोटी सी अचीवमेंट थी, लाख रुपए में पंख निकल आए, और उनके अंदर ईगो आ गई, और वो ईगो कहीं ना कहीं उनको क्रैश कर देती है, उनके पंख कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, इसी तरह से उड़ान भरते भरते फिर वो कहीं दूर कचरे में पड़े हुए मिलते हैं ऐसे लोग, क्विक अचीवमेंट वाले। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं मेरे दोस्त, देखो फनी सा था थोड़ा सा आप लोगों को समझाना, बट जरूरी है यार कि कभी भी कोई अचीवमेंट अगर आपको मिल भी रही है तो उस चीजों से आपके पर ना निकल आए। ये दुनिया बहुत बड़ी है यार, इस दुनिया में जिस इनकम को हम सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छी इनकम है हमारे लिए महीने की, उतना लोग एक दिन में कमाते हैं। हो सकता है हमें से कईयों का ऐसा सिस्टम हो, मैं भी उनमें अपने आप को मानता हूँ कि हमारे लिए 5 लाख महीने का आना बहुत बड़ी बात है यार, लेकिन कई लोगों के लिए 5 लाख हो सकता है 1 घंटे का आ रहा हो, हमारे लिए पूरे महीने में आना बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, इस अचीवमेंट को कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हम समझ सकते। तो अपनी अचीवमेंट्स को हमेशा छोटा ही समझे और उनको कभी भी अपने दिमाग पे ना चढ़ने दें।
हवा में ना उड़ने लगे। ठीक है जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है लोगों के नेगेटिव होने का। ठीक है जी, और साथ के साथ यहाँ पर कभी कभी रोल आ जाता है हमारा भी, कि हम भी अपनी टीम के लोगों से लॉन्ग टर्म पे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हम उनसे फ्री हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ये तो काम करेगा ही करेगा, कोई बात नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये तो जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी भी ऐसी सोच है, यहाँ पर हमारा फॉलो बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। फिर अगर ऐसी सोच आ जाती है कि कुछ भी हो जाए ये तो जुड़ा रहेगा, दोस्तों जोड़े रखना है हमेशा, चाहे व्यक्ति आपके साथ नया है या पुराना है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको अपनी टीम के हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़े रखने की कला आनी चाहिए। आपका और उसका फॉलोअप स्ट्रांग होना चाहिए। कभी कभी पुअर फॉलोअप की वजह से भी नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है जी, तो एक प्रॉमिस करें कि अपने टीम के लोगों का हमेशा जो विजन है वो क्लियर करवाएं, उनको उनका फ्यूचर दिखाएं, उनकी टीम की परफॉर्मेंस जो है हमेशा उसको वॉच करते रहें कि किस तरह से काम चल रहा है, क्या मतलब वहां पे कैलकुलेशन निकल के आ रही है, महीने में कितनी ज्वाइनिंग निकल के आ रही है, वो पूरी कैलकुलेशन आपके पास रहे हमेशा। आप उनको उनके हाल पर ना छोड़ दें, उनकी ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में बनी रहे, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने चलती रहे। इस तरह से आप अपनी टीम को पॉजिटिव भी रखोगे, उनको कभी नेगेटिव नहीं होने दोगे, और उनके अंदर अचीवमेंट्स भी आएंगे, वो अच्छे लीडर्स भी बनेंगे, और आप भी एक अच्छे लीडर बनेंगे जब आप उनकी टीम की परफॉर्मेंस को वॉच कर रहे होगे। बड़े टारगेट और एक्साइटमेंट ये भी उनके अंदर आप ही का काम है भरना, कि उनके टारगेट्स बड़े हों, आपकी टीम के टारगेट्स बड़े हों, लॉन्ग टर्म विजन हो। और जब टारगेट बड़े होंगे तो वही वाली बात है कि एक्साइटमेंट तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है जी, आप अपनी टीम के लिए, आपके टीम के लीडर्स अपनी टीम के लिए रेगुलर मीटिंग अरेंज करें, फंक्शन अरेंज करें, और उसके अंदर आपकी टीम के सभी लोग आते रहें। इस चीज की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। विदाउट टाइम टेबल ना तो आप काम करें ना ही आपकी टीम काम करे। उनको शुरुआत से ही सिखाना शुरू कर दें कि दोस्त अब काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। याद रखो मेरी बात, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आप अभी ज्वाइन कर लिया आपने और पैसा ही पैसा होगा। टाइम टेबल के साथ काम करना है, सीख करके काम करना है, टारगेट्स बना करके काम करना है, लॉन्ग टर्म विजन रख के काम करना है, तो आप भी बहुत अच्छा कमा लोगे। ठीक है जी, और हमेशा सिस्टम के साथ, सीनियर्स के साथ टच में रहना है। उनको अपनी टीम को ये प्रॉमिस लो, उनके साथ एक प्रॉमिस करो कि आपको हमेशा सिस्टम का पार्ट रहना है, अपने सीनियर्स के साथ जुड़े रहना है, और एक टीम में काम करना है, ना कि अलग थलग होके अकेले काम करना है। अलग थलग होके अकेले काम करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। टीम के साथ काम करोगे तो वर्कलोड भी डिवाइड होता है, और सबकी अचीवमेंट्स भी बढ़ती हैं, एनर्जी भी कम लगती है, और काम ऑटो मोड पे चला जाता है, अपने आप होने लगता है। ठीक है जी, सो लास्ट में एक ही चीज को याद रखो कि हमेशा जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी चीजें होती हैं, उनका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। तो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम्स को आप ऑर्गेनाइज करते रहो, जो भी सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते रहो, गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी और आप भी चैंपियन बन सकते हो। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आई होप कि आज की मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, मुझे लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छे ढंग से समझ भी आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो क्लेरिफाई कर सकते हैं। और जो ये नेगेटिविटी का चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको आज आपने सही ढंग से समझ लिया, इसके ऊपर आज से काम करना शुरू कर दिया, तो जो 2.5 साल मेरे वेस्ट हुए, या कई लोगों के कई 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 साल वेस्ट हो जाते हैं इन चीजों को समझते सीखते, तो वो टाइम आपका कभी वेस्ट नहीं होगा। मतलब साफ साफ कैलकुलेशन है कि जिस लेवल पे आज मैं या काफी सारे लीडर्स आज 6 साल में पहुंचे हैं, 5 साल में पहुंचे हैं, उसी लेवल पे आप हो सकता है आने वाले 2 साल में, 3 साल में पहुंच जाओ। टाइम सेविंग के लिए बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है ये। ठीक है जी, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स आप लोग अटेंड करते रहें, यही तो आपको लोगों को फायदा है एलीट ग्रुप का, कि आप लोगों को इस तरह की जो रेगुलर ट्रेनिंग्स हैं, इस तरह की जो मीटिंग्स हैं आपको मिलती रहती है, और आपका इम्यून सिस्टम इसी तरह से और स्ट्रांग होता रहेगा, पावरफुल होता रहेगा। तो कोई भी कोरोना वोरोना नेगेटिविटी ऐसी कोई चीज आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। सो थैंक यू वेरी मच जी, आज के लिए इतना ही। कल की मीटिंग में मिलते हैं जल्दी ही, और कल 12:30 बजे मीटिंग मेरी ही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर इन्वाइट करें, उनको अटेंड करवाएं। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं कल।